हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस की तरफ से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी, आज तारीख है 4 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम एक्वेरियस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। एक्वेरियस आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन के प्रति क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी दुविधा में है। उन्हें लग रहा था, जो लव रिलेशनशिप में है उन्हें महसूस हो रहा था कि आगे जाकर शादी विवाह होगा, सहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मन मुटाव चला हुआ है, द्वेष भावना चली हुई है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, काफी एक दूसरे के प्रति रंजिश है। तो लेकिन अभी भी चाहे अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज एक दूसरे पर बने हुए हैं, बिलीव या भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो भले ही वो अंधविश्वास ना करें लेकिन एक दूसरे पर बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, इतना यकीन कर लेते हैं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो अभी भी रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। तो दोनों एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। तो अभी भी रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। और जो ये मन मुटाव चला हुआ था, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो वो काफ़ी हद तक ठीक की जा सकती है। तो इसलिए अभी उनको लग रहा है कि वो कोशिश करेंगे कि ये मन मुटाव ख़त्म हो सके, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स इस रिश्ते से जा सके। और उनको लग रहा है कि भले ही उनके जो पर्सन है यानी कि जो एक्वेरियस हैं, भले ही वो अंधविश्वास ना करें लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लें तो चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। और अगर पैसे को लेकर कुछ उसको लेन देन की जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह का भी कोई अन्याय इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। वो अपने पार्टनर से यानी कि एक्वेरियस से चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें। और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल भी रहा है तो उसे ख़त्म करें और आगे बढ़ें, ताकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वो चाहते हैं कि क्योंकि भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो चाहते हैं कि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। समय का पहिया है जो बार बार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उन्हें आगे इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट है या एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, जिस वजह से रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है,
एंजाइटी स्ट्रेस चला हुआ है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टली आगे बढ़ना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेमर फिर हो सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से, जो आपके पार्टनर हैं, आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, और हीलिंग मेडिटेशन होगी तो थोड़ा सा समय और वक्त चाहिए। आप इस रिश्ते में एक ब्रेक चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप एक ब्रेक लेंगे तो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, समय मिलेगा आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का, आराम करने का, ताकि कन्फ्यूज़न से, प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें। और आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। उनके पार्टनर को उनके साथ कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। जो मनमुटाव चल रहा है, जो कड़वापन है, तीखापन है, उनको बार बार आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर है जब भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो आपको महसूस हो रहा है अगर मिठास के साथ, एक मीठी वाणी के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ उनसे बोलेंगे तो जो ये कड़वाहट है, जो तीखापन है, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, वो ख़त्म होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी होगी। फिर से फ्रूटफुल होगा ये रिश्ता, कामयाब होगा। तो ऐसा जो है आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपने आप को विराम देंगे, थोड़ा सा स्पेस बना कर रखेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ सही जा सकता है। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि ये ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो विचार विमर्श करें, एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, क्योंकि वो भी अपने पार्टनर का वेट और इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है उनके पार्टनर भी उनका वेट और इंतजार करें। दोनों तरफ से ही वेटिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि जब तक वो चाहते हैं कि पहले वो कोई भी राज, कोई भी सीक्रेट, कोई भी मिस्ट्री इस रिश्ते में ना रखें, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं उनके प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है। तो जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जो वेटिंग पीरियड है वो चलता रहेगा। जब तक वो समय ठीक नहीं होगा तो वो अभी इस स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर इंस्टाग्राम पर या मैसेज या फ़ोन कॉल के थ्रू उनसे बातें होंगी तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो इस चीज़ को लेकर विचार विमर्श करना चाहते हैं, एक दूसरे की राय लेना चाहते हैं, ताकि ये दुख के बादल ख़त्म हो सकें और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अगर वो चीटिंग करेंगे तो बाद में रिग्रेट उन्हीं को होगा, बाद में पछतावा उन्हीं को होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, या एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होने जा रही है। तो आप नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे के साथ चैटिंग करिए, बातें करिए, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, होटल में रहना, टाइम स्पेंड करना, खुशियाँ सेलिब्रेट करना, अपने इमोशंस शेयर करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना,
जिससे ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी और गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो भी डाउट्स हैं, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका खात्मा होगा और रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, आगे खुशियां आएंगी और सफलता की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, या फिर यंग एनर्जी हो सकती है। तो वो इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी, अगर आप पुरानी बातों को बुलाते हुए नई ताजगी, नई जोश, नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़िए और उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराइए। उन पुराने लोगों के साथ बातें कीजिए जिनसे आपको बातें करके अच्छा लगता था, जिनके साथ आप खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, जिनसे बात करने से एक पॉजिटिविटी मिलती थी। तो अगर आप उन पुरानी बातों को दोहराएंगे, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो धीरे धीरे करके फिर से जो है रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जिनके रिश्तों में जो लव रिलेशनशिप में है, उनके शहनाइयाँ बज सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, शादी विवाह आगे जाकर हो सकता है। तो यहाँ कमिटमेंट वगैरह दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके, शहनाइयाँ बज सके, शादी विवाह हो सके और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार बढ़ सके, प्रेम बढ़ सके और खुशहाली आ सके और चीज़ें सही हो जाए, वक्त सही हो जाए। तो इसका आउटकम काफ़ी, इसका जो है गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव है। तो एक एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।